उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसे अल्मोड़ा ज़िले के भिकियासैंण के बिल्टी गांव की गीता ने जब एक संघर्षशील दलित युवक जगदीश को देखा तो लगा कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है। जगदीश की बातों, उसके व्यक्तित्व और वादों से गीता इस कदर प्रभावित हुई कि उसने पहली नज़र में ही धन दौलत की लालसा, जाति धर्म का बंधन, अगड़े पिछड़े जैसी सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जगदीश के साथ जीवन भर का रिश्ता जोड़ने की ठान ली थी। समाज की परवाह किए बगैर सवर्ण जाति से ताल्लुक़ रखने वाली गीता ने दलित युवक जगदीश से शादी तो कर ली, लेकिन गीता के घर वालों की आंखों में दलित दामाद खटक रहा था। 1 सितंबर को जगदीश की मौत हो गई। जगदीश के घर वालों के मुताबिक गीता के घर वालों ने जगदीश को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार दिया क्योंकि उसने दलित होकर एक सवर्ण लड़की से प्रेम करने और शादी करने की हिमाकत की थी। जगदीश का बिल्टी गांव की सवर्ण परिवार की लड़की गीता के साथ प्रेम संबंध था। गीता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई और शक जाहिर किया कि उनके परिवार वाले जगदीश को मार सकते हैं। दोनों ने 21 अगस्त को मंदिर में शादी कर ली। 1 सितंबर को घायल हालत में जगदीश चंद्र एक वैन में मिले। उस वक्त वैन में गीता के सौतेले भाई और माता पिता भी मौजूद थे। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने जगदीश चंद्र को मृत घोषित कर दिया। गीता नारी निकेतन में है और उनका परिवार अब जेल में है। जगदीश चंद्र अल्मोड़ा ज़िले की तहसील सल्ट के गांव पवनाथोकन के रहने वाले थे। इस गांव में तकरीबन 50 दलित परिवार रहते हैं। गीता नाम की जिस लड़की से जगदीश ने शादी की थी वो भिकियासैंण इलाके की बिल्टी गांव की रहने वाली हैं। इन दोनों ने बीती 21 अगस्त को ही मंदिर में शादी की थी। सामान्य जाति के परिवार में जन्मी गीता उर्फ गुड्डी अपनी मां के साथ सौतेले पिता जोगा सिंह और सौतेले भाई के साथ बिल्टी गांव में रहती थीं। जगदीश के घर वालों का दावा है कि जगदीश के दलित होने की वजह से गीता के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। जगदीश चंद्र के गांव सहित आसपास के इलाकों में सभी जगह ये चर्चा है कि दलित होने की वजह से ही उन्हें प्यार करने की सज़ा मौत की शक्ल में मिली। गीता के साथ उसके सौतेले पिता और भाई का रवैया कभी ठीक नहीं रहा। अपने ही घर वालों से ख़तरे की आशंका जताते हुए 27 अगस्त को गीता ने एसएसपी अल्मोड़ा को एक पत्र लिखा था और अपनी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। गीता के पत्र के मुताबिक 26 मई को घर से वो जगदीश चंद्र के साथ अल्मोड़ा आ गई थी। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन उसके पास प्रमाण पत्र नहीं थे। वो अपने प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर रही थी। एक दिन अचानक उसका सौतेला पिता 17 जून को अल्मोड़ा में मिल गया। उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और उसके साथ मारपीट की। पिता की धमकियों से परेशान होकर गीता 7 अगस्त को घर से भागकर भिकियासैंण जगदीश चंद्र के पास पहुंच गई, जिसके बाद 21 अगस्त को मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अल्मोड़ा के एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने इस पूरे मामले पर कहा, इस मामले की जांच सीओ रानीखेत को सौंपी गई है, लेकिन गीता के पत्र पर पुलिस ने कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं उपलब्ध कराई। इस बारे में उन्होंने कहा, 27 अगस्त को पीड़िता द्वारा जब सुरक्षा संबंधी पत्र दिया गया था तो इसके बाद पुलिस ने पत्र में दिए गए पते पर खोजबीन की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला था। पत्र में दिए गए फ़ोन नंबर से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया था। अब जगदीश की हत्या के बाद अल्मोड़ा के एसएसपी का दावा है कि हत्याकांड में लिप्त लोगों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। वहीं इस मामले की जांच कर रहे रानीखेत के सीओ टीआर वर्मा ने बताया, लड़का शेड्यूल कास्ट से था। 302 SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लड़का दलित समुदाय से था और लड़की राजपूत जाति की थी, जिसकी वजह से लड़की के परिवार वाले बहुत खफा थे। टीआर वर्मा ने कहा, प्रथम दृष्टया इस प्रकरण को लेकर लड़के का अपहरण किया गया और उसकी हत्या की गई। जगदीश के परिवार में उनकी मां भागुली देवी, बड़े भाई पृथ्वीपाल, छोटा भाई दिलीप कुमार और छोटी बहन गंगा हैं। बड़े भाई पृथ्वीपाल गांव के इलाके में ही छोटी मोटी मजदूरी करके परिवार पालते हैं। छोटा भाई दिलीप कुमार विद्युत विभाग के लिए काम करने वाले ठेकेदार के साथ मजदूरी करता है। छोटी बहन गंगा गांव के ही स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करके
घर के कामकाज में मां का हाथ बटाती हैं। फिलहाल जगदीश की मौत के बाद से पूरा परिवार गम में डूबा है और ख़ुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहा है। पिछले 12 सालों से जल संस्थान में संविदा पर पाइपलाइन के रखरखाव और रिपेयरिंग का काम करके जगदीश अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। जगदीश की मौत के बाद उनकी बूढ़ी मां भागुली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उनके घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा है। जगदीश की मां बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे को प्यार करने की सज़ा इस तरह से दी जाएगी। वह इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। गीता के गांव बिल्टी में भी लोग इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले से जगदीश और गीता के प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं जानते थे। ग्राम प्रधान भावना देवी ने बीबीसी हिंदी से कहा कि आने वाले वक्त में अगर गीता कभी वापस गांव का रुख करती हैं तो वो और गांव वाले आपसी सलाह और बातचीत के बाद ही उन्हें वापस आने देने के लिए अनुमति देंगे। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस के सीओ टी.आर. वर्मा के मुताबिक मृतक जगदीश और उनका एक साथी महिला ठेकेदार कविता के यहाँ काम करते थे। 1 सितंबर की सुबह लगभग 8 बजे काम पर जाते वक्त इन्हें 2 लोग सेलापानी भिकियासैड़ रोड पर मिले। इन्होंने जगदीश को ज़बरदस्ती रोक लिया और उनके साथी को डरा कर भगा दिया। जगदीश के साथी ने भागने के बाद कविता को फ़ोन कर इस घटना की जानकारी दी, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। वापस लौटने पर वो शाम के करीब 6 बजे तहसील भिकियासैड़ पहुंची और पूरी घटना की जानकारी देते हुए तहसील के रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर के पास FIR दर्ज करवाई। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पुलिस का काम 2 भागों में बटा होता है। कुछ इलाके रेगुलर पुलिस देखती है और कुछ इलाके रेवेन्यू यानी राजस्व पुलिस देखती है। पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे एक वैन को पुलिस ने रोका। उस वैन को गीता के सौतेले भाई चला रहे थे और गीता के माता पिता पीछे बैठे थे। पुलिस ने वैन की तलाशी ली तो सीट के नीचे मरने जैसी हालत में जगदीश को पड़ा पाया। पुलिस सभी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जगदीश चंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गीता के माता पिता और भाई तीनों पर IPC की धारा 364 और 302 के तहत मामला दर्ज किया है। जगदीश दलित समुदाय से आते थे और उनकी हत्या के अभियुक्त तो सामान्य जाति से आते हैं, इसलिए पुलिस ने उन पर SC/ST एक्ट भी लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच रानीखेत के CO को सौंप दी गई है। फॉरेंसिक की टीम भी जांच में सहयोग कर रही है। जगदीश अब इस दुनिया में नहीं है। गीता खुद नारी निकेतन में रह रही हैं। उनका परिवार जेल में है। जगदीश की बूढ़ी माँ और भाई बहन का क्या होगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन जगदीश की मां को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।